एक राजा की कहानी प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल के पहाड़ों के बीच एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। उनका नाम सिर्फ उनकी वीरता के लिए ही नहीं बल्कि उनके न्याय और दया के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि अपनी प्रजा को खुश और सुरक्षित रखें। राजा विक्रमादित्य का दरबार एक उदाहरण था कि कैसे एक समृद्ध राज्य चलाना चाहिए। उनका प्रतिदिन किया गया काम हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। हर सुबह वे अपने मंत्री और सेनापति के साथ राज्य की समस्याओं पर चर्चा करते थे। उन्होंने एक कड़ी नीति बनाई थी कि जो भी न्याय का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन एक समस्या थी जो राजा के मन को हमेशा व्याकुल रखती थी। जब भी वे अपने महल की ऊंचाइयों से राज्य की सीमाओं को देखते तो उन्हें लगता कि कहीं न कोई ऐसे लोग होंगे जो उनकी मदद के बिना दुख में जी रहे होंगे। एक दिन दरबार के बीच राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि सिर्फ महल में बैठकर फैसले लेना एक अच्छे राजा का काम नहीं है। मुझे प्रजा के बीच जाकर देखना होगा कि क्या सच में सब खुश हैं। मंत्री ने कहा, राजन, यह एक महान सोच है, लेकिन यह भी संभव है कि लोग आपके सामने अपनी असली स्थिति छुपाएं। यदि आप आम लोगों के रूप में उनके पास जाएंगे तो सच समझना आसान होगा। राजा ने फैसला कर लिया कि अब वे एक आम व्यक्ति के रूप में राज्य का भ्रमण करेंगे। एक रात राजा ने अपने शाही वस्त्र उतारकर एक साधारण किसान का रूप धारण किया। सिर्फ एक छोटी पोटली और एक लाठी लेकर वे महल से बाहर निकले। पहला गांव था हरिपुर, जो राजधानी के पास ही था। जब राजा हरिपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सुख शांति से जी रहे हैं, लेकिन एक वृद्ध औरत उन्हें दुखी दिखी। राजा ने उससे पूछा, मैं बात करता हूं, आप दुखी क्यों हैं? औरत बोली, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और जमींदार मुझे हर महीने ज्यादा कर लगाता है। मैं अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पा रही। राजा ने समझा कि न्याय का पालन सिर्फ उनके महल तक सीमित है। बाहर के गांव अब भी अत्याचार और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। अगले दिन राजा एक और गांव सीतापुर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रिश्वत देने को मजबूर है क्योंकि उसका नाम किसी गलत केस में डाल दिया गया था। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास जो थोड़ा धन था वह सब न्याय लेने में चला गया, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, यह समस्या सिर्फ मेरे राज्य की नहीं, हर जगह की है। मुझे इस पर तुरंत कुछ करना होगा। राजा अपने भ्रमण के बाद महल लौट आए और अपने मंत्री और सेनापति के साथ एक सभा बुलाई। उसमें उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम राज्य में एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिल सके। राजा ने कुछ बड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। वो न्याय का आश्वासन। हर गांव में एक न्यायालय बनाया गया जहां लोग अपनी समस्या बिना किसी भय के रख सकते थे। 2. कर व्यवस्था में सुधार। जमींदार और कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे किसी पर अन्याय न करें। 3. रिश्वत का अंत। राजा ने एक गुप्त टीम बनाई जो रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को पकड़ने का काम करती थी। कुछ ही महीनों में राज्य में एक नई ऊर्जा आ गई। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि अब उनका राजा उनके लिए सच में काम कर रहा है। राजा विक्रमादित्य का नाम हर कोने में गूंज रहा था। लोग उनका सम्मान करते थे और उनसे प्रेम करते थे। एक दिन एक छोटी लड़की महल आई और राजा के चरण स्पर्श करके बोली, महाराज, मेरी मां ने कहा था कि आपको हमारे देवता के रूप में मानना चाहिए क्योंकि आप ही हमारे सुख दुख के सच्चे सहारा हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, राज्य की असली शक्ति उसकी प्रजा में है। अगर वे खुश हैं तो राज्य स्वर्ग के समान है। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के सुख और दुख को समझकर उनके हित में काम करे।